ग़ज़वा बद्र ईमान की पहली फ़तह ये सन 2 हिजरी का वक्त था। मदीना की फ़ज़ाओं में ईमान की खुशबू थी, मगर ख़तरात के बादल भी छाए हुए थे। कुरैश मक्का ने यह फ़ैसला कर लिया था कि इस्लाम की बढ़ती रोशनी को बुझाना होगा। मदीना के मुसलमानों के लिए ये ईमान का इम्तिहान था और अल्लाह की राह में कुर्बानी का वक्त करीब आ चुका था। मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों का माल छीन लिया था। अबू हकमा की क़यादत में एक बड़ा काफ़िला शाम से वापस आ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि यह काफ़िला मुसलमानों के हक़ का माल लेकर आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और फरमाया, ए मेरे साथियों, ये अल्लाह की राह में एक आजमाइश है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो मेरे साथ चले। 313 ईमान वाले कमज़ोर साजो सामान के साथ निकले, मगर दिलों में ईमान की रोशनी थी। उनके पास चंद तलवारें, 2 घोड़े और 70 ऊँट थे, जबकि दुश्मन 1000 के करीब सिपाहियों के साथ आया, जिनके पास मुकम्मल असलहा, घोड़े, ज़रेहें और तजुर्बा था। रमज़ानुल मुबारक का महीना था। बदर का मैदान, जो मदीना से तकरीबन 80 मील दूर था, वो पहली बड़ी इस्लामी जंग का गवाह बनने वाला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को मुनज़्ज़म किया। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने झंडा उठाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सफ़ों में थे। हर चेहरा अल्लाह पर यकीन से रोशन था। रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई में दुआ की, ए मेरे रब, अगर आज ये छोटी सी जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए हाथ उठाए। अल्लाह के फरिश्ते भी ज़मीन पर उतरने लगे। सुबह का वक्त था। रेत की ज़मीन पर दोनों लश्कर आमने सामने थे। दुश्मन के लश्कर में अबू जहल, उतबा, शीबा और वलीद जैसे बड़े सरदार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़े सीधी करो और यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खाक उठाई और फरमाया, शाहतिल वुजूह, और दुश्मनों की आंखों में वो खाक पड़ गई। इसी लम्हे आसमान से फरिश्तों की आमद शुरू हुई। हज़रत जब्राइल की क़यादत में हज़ारों फरिश्ते मैदान बदर में उतरे। अल्लाह का वादा पूरा होने लगा। जंग का आगाज़ हुआ। पहला मुकाबला हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। तलवारों की चमक, ईमान की हरारत और तकबीर की सदाएं फ़ज़ा में गूंजने लगीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुश्मन हैरान रह गया। ये कमज़ोर लोग कहाँ से इतनी ताकत ला रहे हैं? ये ताकत ईमान की थी, ये क़ुव्वत यकीन की थी। हर तरफ फरिश्ते मदद कर रहे थे। कुरान कहता है, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, हालांकि तुम कमज़ोर थे। अबू जहल ज़मीन पर गिरा, उतबा और शीबा हलाक हुए। कुरैश के बड़े सरदार एक एक करके अंजाम को पहुंचने लगे। चंद घंटों में वो मारका ख़त्म हो गया जिसने तारीख बदल दी। काफिरों के 70 मारे गए, 70 कैदी बने, जबकि मुसलमानों के सिर्फ 14 शहीद हुए, जिन्हें कुरान ने शहदाए बदर का लक़ब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज बदर में अल्लाह ने ईमान और कुफ्र का फैसला कर दिया। मदीना में जब मुसलमानों ने फतह की खबर सुनी तो आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये वो लम्हा था जब इस्लाम का परचम बुलंद हुआ और दुनिया ने जान लिया कि हक कभी मगलूब नहीं होता। ग़ज़वा बदर हमें यह सिखाता है कि कामयाबी हथियारों से नहीं, ईमान से मिलती है। 313 ईमानदारों ने 1000 कुफार को शिकस्त दी, क्योंकि उनके साथ अल्लाह था। जब नीयत खालिस हो, जब यकीन पुख्ता हो, तो दुनिया की कोई ताकत रो नहीं सकती। आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा बदर वालों का ईमान ले आए तो दुनिया के हर मैदान में फतह मुकद्दर बन जाए। आओ बदर के शहीदों से वफादारी निभाएं, अपने दिलों में ईमान की वो रोशनी पैदा करें। अल्लाह की राह में कुर्बानी, सब्र और यकीन को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि बदर की जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये ईमान और तकवा की जंग थी, और ईमान हमेशा गालिब रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ और तारीख़ी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।